नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ। मैं बता दूं कि आज मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के कोसी विधानसभा और घोसी लोकसभा भी है और ये ग्राम सभा गोडसरा में। आज बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया गया माननीय पूर्व विधायक विजय कुमार राजभर जी के द्वारा। तो मैं बातें करना चाहूँगा सर से। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मैं हमारी घोसी विधानसभा के ग्राम सभा गोडसरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण आपके द्वारा किया गया, तो क्या संदेश मिलेगा बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जिनको हम सभी प्यार से बाबा साहब कहते हैं, उनके मूर्ति का अनावरण करना मेरा सौभाग्य है। इसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, जिन्होंने इस समाज को शिक्षा, संगठन और संघर्ष जैसा नारा दिया, और वो नारा जिससे समाज हमारा निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिससे हमारे समाज में जो कुरीतियां थी, जो छुआछूत था, जो ऊंच नीच था, जो महिलाओं के प्रति भेदभाव था, वो सारी चीजें समाप्त हुई हैं। तो ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनकी प्रतिमा पीछे अभी आप देखें हैं स्थापित हुई है, तो इससे हमारे इस समाज के लोग जागृत होंगे और ऐसी मूर्तियां समाज में हमें लगता है कि हर गाँव में हो जानी चाहिए। जिस तरह से बाबा साहब शिक्षित होकर के लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जो बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, तो आज का जो संविधान हमारा कहता है कि अगर आप शिक्षित हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो बिल्कुल ये सही बात है कि अगर आप पढ़े लिखे जितना रहेंगे, ज्ञान आपके पास जितना रहेगा, तो ज्ञान से ये देश चलता है। आप देखेंगे महात्मा बुद्ध जी इस पूरे विश्व को संदेश देते हैं, उनके पास ज्ञान था, शिक्षा थी, इसलिए वो देते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे इस ग्राम सभा के लोग हैं, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि शिक्षा और ज्ञान, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। आप शिक्षित भी बनिए और ज्ञानी भी बनिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़िए नौकरी के लिए। आप पढ़ेंगे तो गांव पढ़ेगा, गांव पढ़ेगा तो जिला पढ़ेगा, जिला पढ़ेगा तो प्रदेश पढ़ेगा, और प्रदेश पढ़ेगा तो देश पढ़ेगा। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आज से सैकड़ों साल पहले उन्होंने जो नींव रखी थी, उस नींव को मजबूत करने का रास्ता है शिक्षा। तो उसको बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, और यहाँ से प्रेरणा लेके जाने की जरूरत है, शिक्षित बनने की जरूरत है। सर, जिस तरह से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा के लिए संबोधन जो किया गया है, और नारी सुरक्षा के लिए जो उद्बोधन उनके द्वारा किया गया, तो इससे क्या सीख मिलेगी महिलाओं को? देखिए, ये भी एक अच्छा अवसर है। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो महिलाओं के हित में काम किया था, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक सत्ता में रही, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भी, हमको लगता है कि कई बार उनको बेइज्जत करने का प्रयास किया था, तो उन सारे लोगों को ये सबक है, जिन्होंने बाबा साहब के सपने को साकार नहीं होने दिया। और ये मोदी सरकार, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने महिलाओं को अधिकार दे करके, महिलाओं को आरक्षण दे करके, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का जो उन्होंने ठाना है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना पूरा करने का काम किया है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, इसी घोसी लोकसभा के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिनारायण राजभर जी आज कल इस दुनिया से चले गए, तो क्या कितनी क्षति पहुंचेगी इस जनता को? देखिए, वो एक जननेता थे, और केवल सांसद ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के दो बार मंत्री रहे, विधायक रहे, और हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे, जिनके मार्गदर्शन पे चल के हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे तो वो गार्जियन थे, और इस घोसी लोकसभा से उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल करके और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने का काम किया। तो बेशक मैं कह सकता हूँ, हम सभी तो बहुत ही दुखी हैं। मैं तो उनके परिवार में भी गया था, घाट पे भी गया था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिवार को संबल प्रदान करें, ताकि उनका जो परिवार है, इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति उनको मिल सके। और वैसे नेता आज के दौर में उतना सरल, उनका हाथ पकड़ के भी जो काम आप कहते थे लोग, उसको करने का काम करते थे। वैसे सरल नेता इस समाज में हमें नहीं लगता कि अब कोई हो पाएगा। सर, आपसे एक बात करना चाहेंगे, तमाम गरीब के लोग जो इस प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पर हर साल पुस्तकें बदली जाती हैं, और स्कूल में लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो इस गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे वो प्राइवेट स्कूलों में, जिससे कि वो आगे की पढ़ाई आसानी से कर सकें? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और इस पे मैं मेरा जो जवाब है वो सुन लीजिए कि जिनको पीड़ा हो
कि नहीं हमारे बच्चों की फीस, हमारी किताब महंगी है, तो मैं तो कहूंगा कि उनको एक कदम आने की जरूरत है आगे। और आप एक कदम आएंगे तो मेरी सरकार, मेरा संगठन 100 कदम आपके लिए चलने के लिए तैयार है। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा एक कदम आगे बढ़कर के, नहीं हमको पीड़ा है। पीड़ा नहीं आप बताएंगे तो हमें लगता है कि सरकार और सारा समाज जानता है कि आप लोग एकदम संतुष्ट हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। जिनको भी पीड़ा हो तो एक कदम आगे बाहर निकल के आए। और सारे गार्जियन से मेरा निवेदन है कि जो कुछ अगर आपके बच्चे के साथ, आपकी शिक्षा में या समाज में किसी प्रकार की भी कोई कुरीति लगे कि नहीं इससे समाज बिगड़ रहा है, चाहे समाज का नुकसान हो रहा है, तो उसमें आप सभी को आगे निकल के आना चाहिए। हमारा पूरा संगठन और पूरी सरकार हमारे इस समाज के साथ खड़ी मिलेगी।